बोलो बाके बिहारी लाल की जय। करदा जियरा करदा जी करदा जियरा करदा नचो जाम लाल जी करदा नचो जाम लाल जी करदा नचो जाम लाल जी करदा मैं बन कर मोर रंगीला तेरे यमुना तट पर आऊं मैं बन कर मोर रंगीला तेरे यमुना तट पर आऊं मैं बन कर मोर रंगीला तेरे यमुना तट पर आऊं तुम बंसी मधुर बजाओ मैं प्रेम से नाचूंगा तुम बंसी मधुर बजाओ मैं प्रेम से नाचूंगा तेरे यमुना तट पर आऊं तेरे यमुना तट पर आऊं तेरे यमुना तट पर आऊं मैं बन कर मोर रंगीला तेरे यमुना तट पर आऊं मैं बन कर मोर रंगीला तेरे यमुना तट पर आऊं तुम बंसी मधुर बजाओ मैं प्रेम से नाचूंगा तुम बंसी मधुर बजाओ मैं प्रेम से नाचूंगा मैं बन कर मोर रंगीला तेरे यमुना तट पर मैं बन कर जल की मछली और जल ही में मिल जाऊं मैं बन कर जल की मछली और जल ही में मिल जाऊं तुम शाम नहाने आना तुम शाम नहाने आना मेरे चरण कमल रज पाऊं यमुना तट पर आऊं मैं बन कर मोर रंगीला तेरे यमुना तट पर आऊं तुम बंसी मधुर बजाओ मैं प्रेम से नाचूंगा तुम बंसी मधुर बजाओ मैं प्रेम से नाचूंगा मैं बन कर जाम पतिया की रतन लगाऊं मैं बन कर जाम पतिया की रतन लगाऊं तुम साथी दूध बन बरसो तुम साथी दूध बन बरसो मैं मन की प्यास बुझाऊं तुम साथी दूध मन बरसो मैं मन की प्यास बुझाऊं बन करके मोर रंगीला तेरे यमुना तट पर आऊं बन करके मोर रंगीला तेरे यमुना तट पर आऊं मैं बन कर श्याम चकोरा मैं नीर बरलाऊं मैं बन कर श्याम चकोरा मैं नीर बरलाऊं हाँ मैं बन कर श्याम चकोरा मैं नीर बरलाऊं तुम साथी दूध बन बरसो तुम साथी दूध बन बरसो मेरे मन की प्यास बुझाओ मेरे मन की प्यास बुझाओ मैं बन कर मोर रंगीला तेरी यमुना तट पर
हाँ जी पंडित जी, कार्तिक मास के उपलक्ष्य में ये जो शिव शक्ति मंदिर पारस स्टेट से प्रभात फेरियों का आयोजन किया जा रहा है, इसका महत्व बताइए। क्यों ये निकाला जाता है, क्यों होता है? इस कार्तिक महात्म का महात्म ये है कि ये कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और प्रिय क्यों है? विष्णु की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, तुलसा की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, गौ की पूजा इस कार्तिक के मास में विशेष रूप से बताई हैं। लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान, ब्राह्मण और गौ माता और तुलसी माता, ये विशेष रूप से इस कार्तिक के महीने में बताई हैं। क्योंकि कार्तिक के महीने में जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से वो कलश निकला था, और उसमें से कलश निकला था तो बीज मंत्र उसमें से निकले थे। तो बीज मंत्रों का जो होता है, कार्तिक के मास में बीज मंत्र जल में निवास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि कार्तिक के मास में सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेने चाहिए, क्यों सूर्य उदय से पहले बीज मंत्र जल में निवास करते हैं। इसलिए पहले भी आप भी जो पहले आप नहाते हैं सुबह सुबह प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले पहले, क्योंकि जो कि बीज मंत्र उसमें जो वास करते हैं, उस स्नान जो हम करते हैं तो हमारे शरीर के रोग नष्ट होते हैं, शरीर के विकार नष्ट होते हैं, मन के भी विकार नष्ट होते हैं। तो कार्तिक महीने में इन सब की पूजा करने का इसलिए विशेष महत्व है कि बीज मंत्र निकले थे, जो उन बीज मंत्र जल में वास करते हैं, इस करके विशेष महत्व हो गया। हर पूजा, हर पुण्य, दान हो, चाहे भगवान का नाम सुमरन हो, जप हो, कीर्तन हो, हवन हो, यज्ञ हो, कोई भी हो, भगवान को रिझाने के लिए कोई भी मुद्रा हो सकती है। अनेकन मुद्राएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए। लेकिन कार्तिक के महीने में सबसे श्रेष्ठ बताया है कि कीर्तन करना, कीर्तन करके भगवान को रिझाना, भगवान को प्रसन्न करना, ढोलक बजा करके, नाच करके, गा करके, उनको भजन सुना करके, प्रभु नाम चर्चा करके, जो उनका नाम हम लेते हैं, उनके नाम का जो कीर्तन करते हैं, वो अपने नाम को स्वयं आप सुनते हैं। ये मत कहना कि हमको ही आनंद आता है कीर्तन में, उनको भी आनंद आता है, और अपने नाम को स्वयं बैठ करके बीच में सुनते हैं भक्तों के। भक्त और भगवान का जोड़ा है। तो इस कार्तिक के महीने का यही महत्व है कि इतना भी इसमें दान, पुण्य, भजन, जप, तप और ये प्रभात फेरी जो निकाली जाती है नहीं, ये प्रभात फेरियों का बड़ा महत्व है। क्यों निकाली जाती है प्रभात फेरी? क्यों परिक्रमा की जाती है, और प्रभु का नाम लेकर के, जैसे नारद जी नाम का प्रचार करते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो जो हम आप प्रभात फेरियों में चलते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो जो कि कीर्तन करते करते जाते हैं, तो जो हम कीर्तन करते जाते हैं, जिनके कानों में ये आवाज़, ये धुनी पहुँचेगी, वो धुनी पहुँचेगी यानी हमारी तरफ से, यानी हम सब मिल करके जा रहे हैं, तो जिन जिन को कानों में नाम की धुनी पड़ी, उनका भी जीवन सफल, और जो सुना रहे हैं उनका भी जीवन सफल। और नाम लेने से अनेकन प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। और परिक्रमा इसलिए की जाती है कि उस बीच में पता नहीं कोई ऐसा पुण्य आत्मा बैठा हो, कोई भी, कईयों को होता है ना, भक्ति करते पता नहीं चलता है कि भक्ति करता है, गुप्त रूप में भक्ति करते हैं, पता नहीं इतने एरिया में हम भक्ति परिक्रमा करके आ रहे हैं, प्रभु का कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, इस एरिया में ऐसा कोई ऐसा पुण्य आदमी हो जो कि विशेष पुण्य आदमी हो, तो उसकी परिक्रमा हो जाती है। तो हमको इतना फल की प्राप्ति होती है कि एक अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है नहीं, वो एक कदम हम चलते हैं, एक कदम का ही कार्तिक महात्म का कहा गया है। कार्तिक महात्म एक कदम चलने पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है हमको।
और एक अश्वमेध यज्ञ किसको कहते हैं? एक अश्वमेध यज्ञ कहते हैं जब 100 यज्ञ कर लेते हैं तो उसकी एक अश्वमेध यज्ञ कही जाती है। 100 यज्ञ जब हो जाती हैं उसको एक अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो ऐसा सरल महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, ये बहुत ही प्यारा है। इसमें जैसे भी ये तुलसीदास जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि भगवान का परमात्मा का नाम भाव से, कुभाव से, आलस्य में कैसे भी ले लो, लेकिन ले लो। और नाम जपत भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु, यानी कि उसका नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। तो नाम का, कीर्तन का और नाचने का बहुत प्रचार है, नाचने का बहुत प्रचार है, नाचने का बहुत महत्व है, ध्यान रखना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरि लाल की जय, राम की जय, भक्त और भगवान की, 3 लोक के नाथ की। पता 3 लोक के नाथ उठा रखे हैं, भजन नहीं हो गए इनमें। पंडित जी की जय।